मामूली से ज़मीन के लिए आज हमको इस मोड़ पे हम आ चुके हैं कि हमको बोलता है तुम मुसलमान धर्म स्वीकार करो, ये करो। अभी आपके गांव में एक लड़का आरोप लगाया बहुत बड़ा, कहता है कि मुसलमान सब आता है, कहता है धर्म परिवर्तन करो। झगड़ा हाँ, वो दोनों के जमीन के लिए झगड़ा है। हाँ, जमीन के लिए झगड़ा है बस। अभी कोई हुआ कि उधर से कोई मुसलमान वगैरह आपके घर पर आया, बात हुई? नहीं नहीं नहीं, नहीं आता है, आता है से नहीं आता है, रास्ते में लोगों का जमीन का हाँ, जमीन के मैटर है। ऐसा कोई मामला मुसलमान को मन उसमें जगह में जो घर है ना, उसको ले मैटर उसको है, जमीन को लेकर? जमीनी विवाद है, 2-3 फीट की जमीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसे वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप। चलिए, तो विक्की कुमार हमारे साथ थे, इन्होंने एक बड़ा मामला छेड़ दिया है और अभी कहीं ना कहीं ये मामला हाईलाइट है और नेशनल मुद्दा बन चुका है। दरभंगा का मुरिया गांव, जहां एक परिवार ने ये आरोप लगाया गांव के कई लोगों पर कि वो धर्म परिवर्तन को लेकर जबरन दबाव बना रहे हैं। एसडीओ साहब ने अभी एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि ये आरोप जो लगा रहे हैं आप, ये पूरी तरह फर्जी है, इसमें जमीनी विवाद है, सिर्फ और सिर्फ धर्म वाला कोई एंगल नहीं है। सर ने जमीनी विवाद, साहब का ये बयान है, डीएसपी साहब का बयान। हाँ, वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है वहां जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है जिसका जड़ जमीनी विवाद है, 2-3 फीट की जमीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसे वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप। सर ने जमीनी विवाद देख के वो बताएं जमीन का है, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे साथ क्या प्रताड़ना हो रहा है वो हम सबके सामने सौंपे, ज्ञापन में भी सौंपे। हमारे साथ जो हो रहा है हम वो बताएं। सर अगर हमारे साथ इंसाफ करके हमको बाउंड्री करवा के हमको पैक करवा दें, और जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। हम एफआईआर किए हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठे। आपने कहा कि बाउंड्री अगर करवा दी जाए आपकी तो आपका मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा। हम जिन लोगों पे एफआईआर किए हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम। सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जमीन ये बाउंड्री हो जाए तो मसला हल हो जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन का मामला है। आप इंसाफ किस मामले में चाहते हैं? इंसाफ हम दोनों मामले में चाहते हैं। हमारा बाउंड्री भी हो, जो लोग मारा है, मेरी माँ के साथ बदसलूकी किया, बरसों से हमको परेशान किया, जिन लोगों पे हम नामजद एफआईआर करवाएं उन लोगों को सजा भी मिले। क्योंकि आज अगर हमारे साथ हो रहा है कल सबके साथ होगा, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। और हमको पता है कि ये ऐसा बोलने के बाद कुछ लोग हमारी जान के पीछे ही पड़ेंगे, हम लोग को जान। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इनका कहना है साफ कि इनके साथ 2 मामला है। एक तो जमीन का मामला है, वो सामने है, दूसरा इन्होंने आप धर्म परिवर्तन वाला मामला बताया। लेकिन डीएम साहब का भी बयान सुनिएगा, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब का भी बयान सुनिएगा, उसमें ये साफ मालूम पड़ रहा है कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद है, वो भी सरकारी ज़मीन को लेकर विवाद है, लेकिन धर्म वाला कोई एंगल नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन को क्या कहेंगे? वो तो धर्म वाला एंगल नहीं देख रहे। हमने 2 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा कि सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप वहाँ चले, वहाँ का वातावरण चेक करें। सर से हम आपके चैनल के माध्यम से भी चाहते हैं, सर को हम फिर से ज्ञापन सौंपेंगे। अगर जल्द ही ये मामला क्लियर नहीं हुआ, बाई चांस हम लोग पे हमला हो सकता है, इसलिए हम लोग इसमें कोई भी। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? सर मेरे दादा परदादा रहे, बरसों से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ ही ये मामला बन रहा है। और कुछ लोगों पर ही आप आरोप लगा रहे हैं, पूरे गांव पर आरोप नहीं लगा रहे? गांव पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम बरसों से यहाँ रहे हैं, हमारे जितने फ्रेंड हैं सब मुसलमान ही हैं। आपके बगल में ये घर किनका है? हाँ, ये घर हिंदू ही है, इसके पीछे वाला घर? वो सब मुसलमान। उनसे कोई दिक्कत आपको नहीं, उन लोगों से जो भी ये हैं, इनके खानदान से जो भी। मैं क्या, उनसे कोई दिक्कत नहीं, उनसे मुझे कोई दिक्कत। ये घर किनका था? दिखाइए, ये घर किनका? ये मदरसा है। इस मदरसा से कोई दिक्कत आपको? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे किसका घर? इसके सब मुसलमान हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पड़ोसियों से आपको कोई दिक्कत नहीं है? ये बड़ा सवाल है। जब आपको अपने पड़ोसियों से दिक्कत नहीं है तो फिर दिक्कत कैसे होगा? मैंने ज्ञापन सौंपा ना, मुझे जो लोग पर्सनलाइज कर रहे हैं इनके साथ क्या बोले, मैंने आपको ये भी बोला बाई फोर्स मुझे किया जा रहा है। इनके साथ बाई फोर्स कुछ लोग साथ दे रहे हैं, जो साथ में एकजुट होकर आते हैं, तभी तो मैंने ये कदम उठाया। तो आप ये बताइए कि एक मामला आपको इंसाफ मिलने जा रहा है, एक मामले में, जमीनी मामले में। दूसरा जो आपने आरोप लगाया उस मामले में आपको इंसाफ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि प्रशासन के लोग, सुनिए पहले, प्रशासन के लोग ने साफ कह दिया वीडियो जारी करके कि भैया धर्म का कोई एंगल नहीं है। इसमें अब आगे कुछ करेंगे आप? हाँ, अगर हमको यानी कि बाउंड्री करवा दें, मैंने जिन लोगों पे एफआईआर किया, अगर उन पे कार्रवाई हो तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे फिर ज्ञापन। कैसा कार्रवाई चाहते हैं? जो मुझे प्रताड़ना दे रहे हैं, मेरे घर पे आपत्तिजनक सामान फेंका जाता है, उन लोगों पे। दरभंगा का मुरिया गांव, जहां एक परिवार ने ये आरोप लगाया गांव के कई लोगों पर कि वो धर्म परिवर्तन को लेकर जबरन दबाव बना रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह ये ज़मीन है, जो आपके पीछे देखेंगे, आपको मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये ज़मीन है। और इस ज़मीन को लेकर सारी विवाद हुई थी और आखिर में इन्होंने आरोप लगाया कि अब इन पर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि इनको अगल बगल के मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है ख़ानदान से। जिनका घर कहाँ पर है? घर उन लोगों का
वो लोग का घर तो यही था। और कुछ हैं जो यानी कि दूसरी जगह रहते हैं, कुछ उधर रूम लिए हुए हैं, कुछ उधर रूम लिए, यानी कि कहीं कहीं सब अलग अलग जगह रहते हैं। देखिए अब इनका साफ आरोप है और अगल बगल के लोगों से इनको डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन का मामला बता रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पहले पीछे दिखाई, यहाँ जय श्री राम नाम का एक झंडा लगा हुआ है, वो किसी हिंदू भाई का है। उसके पीछे एक घर है, वो मुस्लिम भाई का है। फिर यहाँ पर जो है ये इनका घर हो गया। फिर इधर घुमाएंगे तो ये मदरसा हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर मिली जुली आबादी है और मिली जुली आबादी होने के बावजूद विक्की साहब ने ये आरोप लगाया है कि इनके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का जो है मामला चला गया है।